बराबर 15 में से 3 घटाओ 12। ठीक है, अब हमें ए है और डी है हमारे पास। ठीक है, अब एन है क्या, उसने क्या कहा है, तो पहले तो 54वें पद का मान निकाल लो और एनवें पद का मान निकाल लो, दोनों अलग अलग निकाल लो। क्या कर लें, दोनों अलग अलग निकाल लो, फिर हम उसके अनुसार जाएंगे। देखो माना कि जैसे एनवां पद क्या है, उसके 53 क्या लिखा है उसमें, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। माना एनवां पद 10वां 12वां कोई भी पद हो सकता है, 100 कितने 54वें पद से कितना 132। तो पहले एनवें पद का मान और 154वें पद का मान, तो देखिए एनवें पद का मान कितना आएगा, ए एन, क्या आएगा, ए एन आएगा। जिसे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही लिखेंगे। ए मतलब 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मतलब 12। तो ए एन का मान कितना आया, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब 54वें कौन सा 153वें पद का मान, 54वें पद का मान है ना, 54वें पद का मान, 54वें पद का मान क्या आएगा, देखो ए एन की जगह पे कितना है 54 है ना, कौन से पद का मान निकाल रहे हैं, 54वें पद का मान निकाल रहे हैं। तब किताब में क्यों खोले, बंद करो ये, प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, तो डी की जगह पे कितना है 12 और ए की जगह पे कितना है 3 है ना। तो 3 प्लस 53 गुणा 12, 53 गुणे 12 का देखो 12 थी 36, 12 पंचे 60, 60 और 3 63 प्लस 3 कितने आ जाएंगे, 3 जोड़ दो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे 6 3 9। ए 54 पद का मान कितना आ गया 600। अब हम कह देंगे माना एनवें पद का मान क्या है 54वें पद से 132 अधिक है। जो एनवें पद का मान है वो क्या है 54वें पद के मान से कितना है 132 अधिक है। एनवें पद का मान क्या 54वें पद के मान 54वें से नहीं 54वें पद के मान से 132 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब एनवें पद का मान बराबर 54वें पद का मान से कितना अधिक, कितना 132। यही होगा कि नहीं, समझ में आ रहा है। एनवें पद का मान क्या है 54वें पद के मान से 132 अधिक है ना। तब एनवें पद का मान कितना आया था 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12 है ना। चलो कर दो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू गुणा कितने 12। चलो भैया यहाँ पे आ जाओ 54वें पद का मान कितना था 639 ठीक है प्लस की 132। ठीक है 3 माइनस की और कर दो क्योंकि पहले इन्हें जोड़ देंगे फिर 3 घटाना तो है ही। चलो वैसे ही कर दो जैसे क्रम से करते हैं, नहीं बीच में डिस्टर्ब करना है। जोड़ दो 639 प्लस 132 9 और 2 3 और 4 3 3 है, एक हाथ से लाएगी ना और ये 6 और 1 क्यों इसमें भी थोड़ी आंसर से लाएगी 771। अब ये प्लस की 3 उस साइड क्या में जाएंगे माइनस में। यहाँ पे तो भाई सेम टू सेम लिखेंगे n माइनस 1
इंटू 12। अब अगले स्टेप में सिर्फ बचेगा n-1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3। ये प्लस कितने है इसमें, काय में जाएंगे माइनस में। घटाओ 771 में से कितने बचेंगे, 8 और 3 तो कितने बचेंगे, n-1 इंटू 12। ठीक है, 12 गुणा में है, कहाँ पहुंच जाएंगे, भाग में, भाग दे लो रब पे। 768 गुणा में भाग में पहुंच गए 12। 12 का भाग दो, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 72 घटाओ 76 में से 72 कितने बचेंगे, 4। 12 चौके 48। अरे यार इतनी सी बात, 12 छंग 72 बचे 4। अब 12 चौके 48, 64 आ गए। n-1 बराबर 64, तो n बराबर 64 प्लस 1 मतलब 65। तब हम क्या करेंगे, यहां से माना हटा देंगे, वही सेम टू सेम, और n की जगह पे रख देंगे 65। 65वें पद का मान 54वें पद के मान से 132 अधिक है। यहां से हम क्या हटा देंगे, माना हटा देंगे आंसर जब लिखेंगे, और n की जगह पे क्या लिख देंगे 65 और लिख देंगे उत्तर। 65वें पद का मान 54वें पद से 132 अधिक है। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 12वां, दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। श्रेणी एक नहीं है, दो है, उनके बीच का सर्वांतर कैसा है, एक जैसा है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर बताइए कितना होगा। ऐड करो, एक आंख से 1 किलोमीटर दिखाई देता, दूसरी आंख से 2 किलोमीटर दिखाई देगा क्या। सर्वांतर यहाँ यदि कैसा है 100 है तो वहां तक चले जाओ, 100 ही तो रहेगा। तो इतनी अकल तो लगा लिया करो। अगर बहुविकल्प में भी आ जाए, उसमें आ जाएगा 1000 100, तो तुम 1000 पे टिक लगा के आओगे। 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर 1000। गधा कहीं का। चलो देखो क्या दिया है, तो दो समांतर श्रेणी बोली ना, तो एक को मान लो A1 A2 A3 A4, एक को B1 B2 B3 B4, इस प्रकार से मान ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। क्या कह रहा है, तो माना दो समांतर श्रेणी कौन कौन सी है। पहली समांतर श्रेणी A1, A2, A3, A4 और AN। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी यहाँ पे क्या माना लिख देना है, माना। ठीक है, क्या हो गया समूह। दूसरी समांतर श्रेणी A2 सॉरी ए नहीं बी मानना है, B1, B2, B3, B4 और क्या BN। ठीक है, अब क्या कहा है उन्हें, अब आ जाओ उस सवाल में। तो 100वें पद का अंतर, किनके बीच का अंतर, किनके बीच का अंतर, नहीं 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 नहीं, इनके बीच का अंतर नहीं कहा है, उन्होंने कहा इन दोनों के जो 100वें पद हैं उनके बीच का अंतर यदि 100 हो। किनके बीच का अंतर, इसका जो 100वां पद है वो माइनस इसका जो 100वां पद है वो। समझ में आ रहा है, ये नहीं बोला कि इस लाइन में जो 100वां पद है उसका अंतर और इस लाइन में जो 100वां पद है उनका अंतर। 100वां पद का अंतर क्या होगा, ऐसे थोड़ी ना हम कहते 5वें पद का अंतर, तो 5वें पद का अंतर निकाल पाओगे। 5वें पद का मतलब है सिर्फ 5वां पद, अंतर थोड़ी होगा, है ना। लेकिन 100वें पद का अंतर बोला है तो क्या होगा,
दोनों की, इसका 100वां और उसके 100वां, उन दोनों के 100वें पद का अंतर। चलिए देखिए, तो पहले तो हम सबसे पहले तो दोनों के n पद निकाल लेंगे, फिर बाद में कुछ करेंगे। इसका nवां पद और उसका nवां पद। तो पहली श्रेणी के nवें पद का मान, पहली श्रेणी के nवें पद का मान क्या आएगा? an बराबर क्या आएगा? a, चाहे a1 कह लो चाहे a कह लो, ठीक है, प्लस n माइनस 1, और d तो दोनों में एक जैसा है। दूसरी श्रेणी के nवें पद का मान, दूसरी श्रेणी के nवें पद का मान कितना? bn बराबर b1 प्लस n माइनस 1 इंटू, यही होगा। कहीं पर xy भी हो सकते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए सार्वधातुक इनका कैसा है? समान है, दोनों ही श्रेणियों का सार्वधातुक समान है। अब उन्होंने कहा जो 100वें पद का अंतर है वो कितना है? 100। तो पहले हम nवें पद का अंतर तो चेक कर लें। nवें पद का अंतर मतलब इसके nवां पद माइनस दूसरी श्रेणी का nवां पद, है ना। 100वां पद का अंतर कब निकालेंगे? पहली श्रेणी के 100वां पद माइनस दूसरी श्रेणी का 100वां पद, है ना। तो इसे मान लो समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखो इसे हम करेंगे कैसे? विलोपन से कर दो, चाहे समीकरण 1 माइनस 2 कर दो, है ना। जैसे लिखो इसे, दोनों समीकरणों को उतार लें तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और bn बराबर b1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समीकरण 1 और बाद 2 से, क्योंकि घटाने पर अंतर, nवें पद का अंतर, किसके? nवें पद का अंतर। देखो जैसे हम कोई निकालते 5वें पद का मान, 6वें पद का मान, कब निकालते हैं? क्योंकि जब हमें सूत्र पता होता है nवें पद का, है ना, nवें पद का मान, तब तो हम निकालते हैं 5वें पद का, 6वें पद का, 7वें पद का, निकालते कि नहीं? तो nवें पद का अंतर देखिए, तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, तो पूरा का पूरा n माइनस 1 इंटू डी कट जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे? an में से घट गया क्या? bn घट गया कि नहीं? और यहाँ पे क्या घट गया? a1 में से घट गया माइनस b1। मतलब जो इनके n पद का अंतर है वही फर्स्ट वाले का अंतर है ना, बराबर है उसके। यदि इनके पहले पद का घटा दे a1 माइनस a2, वही अंतर उसके किसके बराबर है? an माइनस bn की बराबर, है ना। क्योंकि इनका शुरू से लेके n तक का अंतर कैसा है? एक जैसा है, ठीक है। अब इसे यहीं सुरक्षित रख देंगे और अब निकालेंगे 100वें पद का। किसको निकालेंगे? 100वें पद को। चलिए देखिए, पहली श्रेणी के 100वें पद का मान और दूसरी श्रेणी के 100वें पद का मान। पहली श्रेणी का 100वां पद कौन सा होगा? a100 बराबर क्या होगा? a1 प्लस 100 माइनस 1, मतलब कितना होगा? 99 डी, है ना। अब ऐसे दूसरी श्रेणी की 100वें पद का मान, कितना होगा? b100 बराबर b1 प्लस 99 डी। यही होगा कि नहीं? होगा। अब हम लिख देंगे वहां पे दिया है, क्या लिख देंगे? क्या दिया है भैया? a100 में से घटा दो
बराबर कितना, यही दिया है। इनके 100वें पद का अंतर कितना है 100, यही दिया कि नहीं। ए के 100वें पद को देखो, ए 100 का मान कितना है A1 प्लस 99 प्लस D, यही है ना। तो A1 प्लस 99 D को स्टॉक में कर लिया है ना, माइनस B1 प्लस 99 D बराबर 100। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा कि जी कहाँ काम है। चलिए देखिए, यहां माइनस जाएगा अंदर, A1 प्लस 99 D माइनस B1 माइनस 99 D है ना। 99 D प्लस के और 99 D माइनस के कट जाएंगे, कट जाएंगे कि नहीं। आप देखिए क्या बचेगा, A1 माइनस B1 बराबर 100। देखिए इनके पहले पद का अंतर कितना आ गया 100 आ गया। 100वें पद का अंतर कितना था 100 था, जो कि पहले से दिया था। इनके पहले पद का अंतर भी कितना आ गया 100, और A1 माइनस B1 का अंतर कितना आ गया 100, तो nवें पद का अंतर भी कितना है 100। अब हमें 1000वें पद का मान बताना है, इसे हम रख लेंगे सुरक्षित, है ना। आप देखिए ऐसे निकाल लो 1000वें पद का अंतर। ये किसके लिए, ये हमने सूत्र आपको ढंग से समझ में आ जाए कि हम चाहे 100 का निकाले, चाहे 1000 का निकाले, चाहे 2000 का निकाले, ये आपको मेन मेथड समझ में आ जाए, है ना। चलिए देखिए, अब क्या पहली श्रेणी के 1000वें पद का मान और दूसरी श्रेणी के 1000वें पद का मान, तो कितना A1 माइनस B1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये D कैसा है, एक जैसा है। कितना आएगा, जैसे कि 100 में से 1000 में से 1 घटाओ, कितने बचेंगे 999 बचेंगे। 999 D 999 D। चलो करके ही देख लो, काय को इतना कर लिया तो इतने के लिए काय को छोड़ दे। पहली श्रेणी के 1000वें पद का मान कितना आएगा, 1000 बराबर, सॉरी 1000 है, 1000 बराबर कितना आएगा A1 प्लस, है ना। और दूसरी श्रेणी के 1000 सॉरी 1000वें पद का मान कितना आ जाएगा, B 1000 बराबर B1 प्लस 999 D, इतना ही आएगा। अब इनका अंतर कितना आएगा, किसका, पहली श्रेणी के 1000वें पद का मान क्या का अंतर किसमें, माइनस दूसरी श्रेणी के 1000वें पद। मतलब क्या, A 1000 माइनस B 1000, यही निकाला ना उन्हें। तो देखिए क्या आएगा, 1000 की जगह पे कितना है, A 1000 की जगह पे कितना है A1 प्लस 999 सॉरी 999 D है, कोष्टक माइनस में क्या है B1 प्लस 999 D, है ना। ये माइनस जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं। तो क्या होगा, A1 प्लस 999 D माइनस B1 माइनस 999 D, ठीक है। 999 D और 999 D ये और ये कट जाएंगे कि नहीं। क्या बचेगा, A1 माइनस B1, है ना। A1 माइनस B1 के बराबर कितना आ रहा था 100 आ रहा था, तो 1000वें पद का मान भी कितना आएगा 100 आएगा। वहां पे लास्ट में लिख देंगे A 1000 माइनस B 1000 बराबर 100,
है ना। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया था क्योंकि समान है जी सर। तो क्या मतलब होगा कि चाहे पहले पद हो चाहे आखिरी पद, उनका अंतर कैसा आना चाहिए, समान। तो इसके n पद का अंतर बराबर था किसके, 100वें पद के अंतर के बराबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है उसने कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब पहले तो 3 अंकों वाली संख्या कितनी होंगी, 100, 101, 102, 103, 104, है ना। और सबसे अंतिम वाली संख्या कैसी होगी, 999, 998, 997, 96, 95 ऐसी होंगी कि नहीं। तो पहले तो अनुक्रम क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, 3 अंकों का अनुक्रम, 3 अंकों वाली संख्याओं का अनुक्रम, 3 अंकों वाली संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है, नहीं लिखने दो। चलिए देखिए अनुक्रम कितना होगा, 100 से स्टार्ट होगा, 100, 102, 103, 104, 105, 106 इस प्रकार से होगा। 3 अंकों वाली संख्या है, सिर्फ 3 अंकों वाली। और लास्ट में कहाँ तक, 999। लास्ट में संख्या क्या होगी 3 अंकों वाली, 999। ठीक है, और उससे पहले 998, उससे पहले 997, 996 इस प्रकार की होंगी संख्या कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, अनुक्रम। अब श्रेणी में क्या शर्त जुड़ जाती है, तो क्या शर्त है इसकी कि 7 से विभाजित हो, 3 अंकों की तो हो लेकिन क्या हो, 7 से विभाजित हो। तो 7 से विभाजित होने वाली 3 अंक की पहली संख्या कौन सी होगी, 105। क्या होगी, 7 का भाग दो 105 में। सात से विभाजित होने वाले 3 अंकों की संख्याओं की श्रेणी बनानी है। कौन सी श्रेणी बनानी है, 7 से विभाजित हो और कितने अंक हो उसमें, 3 अंक हो। तो 7 से विभाजित होने वाली पहली संख्या कौन सी होगी, 105। क्या होगी, 105। मान लो हम कह दें कि 3 से विभाजित होने वाली 2 अंक की पहली संख्या तो कौन सी होगी, 12। 3 चौके 12 और 3 तिरका 9, वो तो 1 अंक की है ना, लेकिन 2 अंक की संख्या हो और किससे विभाजित हो, 3 से, है ना। तो सबसे पहली संख्या कौन सी आएगी, 12 आएगी कि नहीं, 12 आएगी। अब 12 के बाद अगली संख्या कौन होगी, हम कैसे पता करेंगे, 12 में 3 और जोड़ देंगे। 12 में 3 जोड़ोगे तो कितने आएंगे, तो 3 5 15, 3 का भाग जा रहा है। फिर 15 के बाद कौन सी होगी, कैसे पता चलेंगे, उसमें 3 और जोड़ देंगे, मतलब कितने का अंतर चल रहा है, 3 का, है ना। समझ में आ रहा है। तो 7 से विभाजित होने वाली प्रथम संख्या कितनी हो गई, 105। समझ में आ रहा है। और सबसे अंतिम वाली कितनी हो जाएगी, इसमें 7 और जोड़ दो, 112। 12 में 7 जोड़ दो, और अंतिम संख्या कौन सी होगी, 994। 994 3 अंकों की, 994। ठीक है। तो वो बोला कि इस श्रेणी में पदों की संख्या बताइए, यही बोला ना उसने। ये बोला कि 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, ये बोला ना, 3 अंकों की हो और कुल कितनी है ऐसी जो 7 से विभाजित हो जाए।
तो हमें पहला पद पता है और आखिरी पद पता है, तो अब क्या बताना है, सिर्फ पदों की संख्या बतानी। समझ में आ रहा है? उसने यही पूछा कि गिनती करके बताओ कि ऐसी कुल कितनी संख्या है, तो हमने 1 2 3 और ऐसे कहां तक, आखिरी तक निकाल ली। आखिरी वाली संख्या कौन सी है, 994, जो किससे 7 से विभाजित होती है। अब हमें क्या पदों की संख्या बतानी है, तो माना कुल कितने हैं, ऐसे पद कितने हैं जो 7 से विभाजित होते हैं, 9 सॉरी n कितने n। अब a बराबर 105 और d बराबर 7 और an मतलब आखिरी पद, श्रेणी तो हमने बनाई ली है ना, श्रेणी तो 7 के अनुसार बनी, इसी शर्त के अनुसार बनी कि नहीं। अब हम अपने समांतर श्रेणी पे आ गए, अब क्या करना, माना n पद का मान हमारे पास है, तो क्या निकल आएगा, n निकल आएगा। n में पद का मान बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है ना। a का मान कितना है 105 प्लस n तो हमें पता ही नहीं है -1, d का मान कितना है 7, n में पद का मान हमें पता है, जो अंतिम पद है उसका मान कितना है 994, कितना है 105 घटा दो, जल्दी घटाओ, ये भी तो जाएगा, 105 माइनस हो गए ना, तो आगे 1 भी तो लिखा है, सही है। अब 7 गुणा में तो क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 7 का भाग करो, 127 है, n-1, तो n बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का इस साइड प्लस का, तो कितने आ जाएंगे। यहां पे हमें इससे पहले लिखना पड़ेगा, माना ऐसे पदों की संख्या है n, ऐसे कुल पदों की संख्या है n जो 7 से विभाजित हो जाते हैं, ठीक है, दी गई शर्त के अनुसार 7 से विभाजित हो जाते हैं। ऐसे पदों की संख्या कुल कितनी है n, मतलब 128 पद आएंगे, कुल कितने पद आएंगे 128 पद, जो क्या 3 अंक के हों और 7 से विभाजित हों, ठीक है। तो कुल 7 से विभाजित हों एवं 3 अंकों वाले हों, ठीक है। जिस प्रकार से भी आपको अपनी भाषा में लिखना है, आगे लिखना है 7 से विभाजित या पीछे लिखना है, मतलब लिखना जरूर है हिंदी में, ठीक है। आप अपनी भाषा में जो आपको अच्छा लगे वो लिखना है, ठीक है। चलिए आप देखिए, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14। उसने दिया है 10 और 250, पहला पद क्या दिया है 10 और दूसरा क्या दिया है 250, है ना। सवाल में करना क्या है, कुछ नहीं, 10 से लेकर कहां तक 250। पहला पद उन्होंने दिया क्या 10, दूसरा क्या 11 12 13 14, इस प्रकार से रहेंगे, ठीक है। लास्ट में कहां तक 250 249, इस प्रकार से रहेंगे। ये क्या, ये श्रेणी नहीं है, ये है अनुक्रम, क्या है अनुक्रम। तो देखिए क्या, हमें तो सिर्फ उसे ढूंढना है जिसमें क्या 4 का भाग चला जाए, तो पहला अंक क्या होगा 12 होगा कि नहीं। तो ए बराबर, देखो पहले तो हमारा क्या अंक होगा 4 से विभाजित होने या 4 की गुणज वाली श्रेणी, ठीक है, 4 की गुणज वाली श्रेणी, 4 की वाली श्रेणी, 4 की गुणज वाली श्रेणी क्या होगी 12 में 4 जोड़ दो 16 20, इस प्रकार से होंगे। और यहाँ 250 में 4 का भाग जाता है, जाता है, कितने चौके 250, 4 का भाग दे दो, जाता है कि नहीं जाता है, 4 चौके 16,
6 आएंगे पीछे। 2 से तो कट ही गए, 2 कट गए, 3 4 तो लास्ट की कोई तो संख्या होगी जिसमें 249 में जाता है, 248 में, जी सर। पीछे 8 है वैसे ही चला जाएगा, जी सर। चला जाएगा। 50 में तो कुछ जा रहा, देखिए बताओ। 2 ही कम 2, हाँ, तो ये कौन है 2 से नहीं, 4 से 2। 4 से 11 सर। गधा कहीं का। वही छोटी क्लास वाला पहले 4 लिखा तो पहले 2 से काटो, फिर 3 से काटना, तो लास्ट में 4 से है। चलो देखो क्या है, अंतिम संख्या क्या है जो 4 से विभाजित हो जाती है, 248। ठीक है, जी सर। अब हमें क्या पदों की संख्या ज्ञात करनी है। जी सर। माना ऐसे कुल कितने पद हैं, n। माना कुल ऐसे पद कितने, n। माना ऐसे कुल पदों की संख्या अब कितनी है, n। ठीक है, अब हमें यही तो ज्ञात करनी है, ऐसे कुल पदों की संख्या कितनी है, कैसे, जो 4 से विभाजित हो। ठीक है, किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, है ना। आप देखिए तो पहले पद का मान, और हम क्या निकालेंगे, ए डी और ए एन, लास्ट पद है हमारे पास। ए बराबर कितना है, 12, और डी बराबर कितना है, 4 का गुणा है तो 4 ही होगा, अंतर उनके बीच का 4, और लास्ट पद कितना है, लास्ट पद एल चाहे ए एन, है ना, बराबर कितना है, 248। ठीक है, एन में पद का मान, एन में पद का मान, एन में पद का मान ए प्लस n-1। ठीक है, ए प्रथम पद कितना है, 12, प्लस एन का मान कितना है, वही तो हमें ज्ञात करना है, n-1 गुणा डी कितना है, 4, डी बराबर कितना दिया, 4, क्योंकि 4 का ही अंतर चलेगा, है ना। अब एन में पद का मान कितना है, 248। 248 में से 12 घटा दो, प्लस के 12 साइड माइनस में जाएंगे, 6, और ये हो गए कितने, 3, 236। n-1 गुणा में 4 गुणा में भाग में जाएंगे, और यहाँ क्या बचेगा, n-1, 4 का भाग दो, भाग दे लो भैया, आपके भाग भी बताएं। बताओ यार जल्दी भाग बताओ, हमें गुणा भाग आता ही नहीं है। गधे हो, 49 का होगा, 4 पंचे 20 किया तो 5 नहीं आएगा, 4 नम गधे हो, 1 नंबर के। n-1, n बराबर कितने आ गए, 60। भगवान भला करे तुम लोगों का, मर जाओ तुम, काय को हमें खाए ले रहे हो पूरे। 60 आ गए सर। 49, 50, हम जोड़ जोड़ के परेशान हो रहे हैं, ये घटा घटा के परेशान हो गए, हम भर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं। ऐसे कुल पद कितने आ गए, 60 आ गए, जो कि क्या है, 4 की गुणज है, किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में। समझ में आया, गधों एक एक सवाल कर रहे हैं बताना ना। 2 श्रेणियां हैं हमारे पास, कौन कौन सी, 63, 65, 67। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है, एन के किस पद के लिए, एन में पद का मान, वो सीधी से बोल रहे हैं, उस एन का मान बताओ, कौन से पद का मान दोनों के लिए क्या बराबर होगा, इस श्रेणी में भी वही है और उस श्रेणी में भी वही है। तो पहली श्रेणी क्या है, पहली श्रेणी 63, 65, 67, यही ना। दूसरी श्रेणी 3, 10, 17, 3, 10, 17। ऊपर पहुंच जाता तो ऐसे ही होता है। दूसरी श्रेणी कितनी है, 3, 10,
3 10 ठीक है। अब पहले के बीच का सर्वांतर प्रथम पद निकाल लो और दूसरे के बीच का सर्वांतर और प्रथम पद निकाल लो। इसका a बराबर कितना होगा 63 और d बराबर कितना होगा 65 में से 63 हटाओ कितने बचेंगे 2 है ना। और इसका a बराबर कितना आएगा 3 और d बराबर 7 ठीक है। माइनस के हाँ माइनस के कहेंगे 10 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे गधा का ही था 10 बड़ी है ना संख्या। अब इसके nवें पद का मान nवें पद का मान कितना रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी और इसका nवें पद का मान नहीं देखने दो nवें नहीं दिख रहा तो भूल गए क्या ध्यान तो है कि ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी है ना। देखिए a का मान कितना है 63 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है 2 और इसके nवें पद का मान कितना है a मतलब 3 प्लस n-1 इंटू डी सॉरी 7 कितना है 7 ठीक है। अब माना इनके nवें पद एक समान है कौन से दोनों के nवें पद समान है ना। तो इसके nवें पद का मान कितना आया ये और इसके nवें पद का मान क्या आया पकड़ लेते यार पाले नहीं है हम लोगों को किसी नहीं खाने दे रहे। चलिए देखिए तो माना कौन सा पद समान है nवां पद समान है तो इसके nवें पद का मान बराबर और दूसरे श्रेणी के nवें पद माना दोनों श्रेणी के चले जाओ आप तो समझ में आ गया बस बराबर में रख देंगे n का मान आ जाएगा जो आएगा वो आंसर। माना nवें पद का मान बराबर है ठीक है। पिट जाओगे तो बहुत पिट जाओगे। माना nवें पद दोनों के nवें पद का मान कैसा बराबर पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद 63 प्लस n-1 गुणा में 2 3 प्लस n-1 गुणा 7 ठीक है। कौन बजा रहा है देखना खोल के देखो यस ने बुला लिया नहीं उस दिन वो बेचारी फालतू में नीचे पहुंच गई थी। चलो देखो अब क्या करेंगे n का मान बताना है ठीक है। पहले तो हम घटा लें 3 प्लस के साइड माइनस में आएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे सिर्फ 60 यहाँ पे n माइनस n वाले एक तरफ कर ले है ना। यहाँ पे 7 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 7n माइनस 7 बचेंगे और यहाँ पे माइनस में ले जाओ क्या n माइनस 1 गुणा में 2 यही ना। देखिए 2 का गुणा होगा 7n माइनस 7 माइनस तो 2n माइनस के 2 माइनस अंदर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस का और ये प्लस का कर दें तो ये माइनस का और ये प्लस का 7n में से 2n चलेगा कितने बचे 7n में से 2n में 5n बचे 5n और 7 में से 2 चलेगा 5 माइनस के क्या गए माइनस के 5 देखो दोनों में से कौन मिल रहा है n-1 ऐसे कर लो चाहे 5 इस साइड क्या करो जोड़ दो ठीक है तो 65 हो जाएंगे फिर 5 का भाग दे लो क्योंकि नहीं तो एक फिर जोड़ना पड़ेगा तो यहाँ पे अब
5 n बराबर कितना हो जाएगा 60 चला रहा था, यहाँ कितने हो गए 65। जैसे ही 5 यहाँ माइनस से प्लस में पहुंचा, अब n बराबर 65/5, 13 पना n बराबर 13, ये n क्या आया तो मान हटा देंगे और 13वें पद के मान क्या है बराबर है पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के 13वें पद तक पहुंचो। पद को करते हैं सर, चीज दो सर दो नहीं पद टू तरीके से 2n + 2 ठीक है, गुणा दे, 2 का गुणा, गुणा दो एक ठीक है। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसका 13वां पद और इसका 13वां पद दोनों क्या बराबर आएंगे। जहां ये माना लिखा है आंसर में हम माना हटा के बाकी सब लिख दें, 13वें पद का मान दोनों श्रेणियों में बराबर रहेगा। समझ में आ रहा है? सर ये 65 60 चले आ रहे थे, जी सर, प्लस के 3 थे, इस साइड का में आ गए माइनस में, 63 में से 3 गए 60 बचा। 60 चला रहा है उस साइड का हल कर रहे हैं हम। अब प्लस के 5 थे इस साइड, माइनस के 5 थे इस साइड का में आ गए प्लस में, 60 में 5 जोड़ेंगे कितने होंगे 65। जी सर आ गया। अब कौन सा 16वां टाइम कितना